हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका आईपी मैट के बारे में। आईपी मैट आईआईएम रोहतक। तो ये जो आईआईएम रोहतक है ये भी आपका आईआईएम इंदौर की तरह अपना खुद का एक आईपी मैट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आप आईआईएम रोहतक के 5 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है या जिसे हम लोग डुअल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि आफ्टर आफ्टर ट्वेल्थ आपका आईआईएम इंदौर में नहीं जा सके किसी वजह से या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनके लिए आईआईएम रोहतक भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग आपका आईएम रोहतक के आईपी मैट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फीस कितनी रहती है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ हिमांशु शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपी मैट आईएम रोहतक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आपसे अगर आप लोग जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th दोनों में ही। बट अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है और मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ भी आपका स्ट्रीम का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, चाहे आप साइंस से हों या फिर आप आर्ट्स से हों या फिर कॉमर्स से हों, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें एज की तो यहाँ पे मैक्सिमम एज का एक कैप है। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 20 ईयर्स ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। बट अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये रहता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एजुकेशनल और आपका एज का क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो आपका आईपी मैट का आईएम रोहतक का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो बेसिकली आपका टीयर बेस्ड रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आपका आईपी मैट का एग्जाम ही होता है। ठीक है, इसका जो वेटेज है वो बेसिकली आपका 50% रहता है। जब आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। रिटन एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज रहता है वो भी 50% रहता है। साथ साथ इसमें आपके एकेडमिक्स जो आपके 10th और 12th के मार्क्स होते हैं उनको भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट और पीआई, और साथ में आपका जो एकेडमिक्स है उसका स्कोर भी देखा जाता है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बेसिकली आपका जो मोड और ड्यूरेशन है वो बेसिकली आपका ऑनलाइन रहता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो टाइम रहता है बेसिकली आपका वो 2 आवर्स का रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो ये लगभग 120 रहते हैं। ठीक है, 100 नहीं रहते हैं, ये 120 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। तो अब सेक्शन वाइज ब्रेकअप की बात करें तो जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पार्ट है वो बेसिकली आपका 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। दूसरा पार्ट होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी का, इससे भी लगभग आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं। और फाइनल जो सेक्शन है वो है आपका वर्बल एबिलिटी का, यहाँ से भी आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। बात करें सिलेबस की तो जो क्वान्टिटेटिव एबिलिटी का जो पार्ट है वो बेसिकली आपका अरिथमेटिक से पूछा जाता है। ठीक है, मॉडर्न मैथ्स जो कि आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, तो ये सब रहता है। अरिथमेटिक में जो पार्ट रहता है बेसिकली आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसके बाद आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, एवरेजेस हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया। तो ये सारे टॉपिक रहते हैं आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पार्ट। रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपका जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो जाती है। ठीक है, डाइस इंडाइसेस, ये सब जो आपका रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट है ये सब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल एबिलिटी में आपका जो ग्रामर का सेक्शन होता है जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज। ठीक है, उसके बाद आपका एंटोनियम एंड सिनोनियम्स, फॉरेन वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये सब जो होता है आपका वर्बल एबिलिटी का पार्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्किंग की बात करूँ तो जब आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो उसके लिए आपको +4 मार्क मिलता है, और जब आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उसके लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपका 0.25% की निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, सही करने पे आपको 4 मार्क्स अवार्ड होते हैं और गलत करने पे 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। अब बात कर लेते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स की
और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। बात करें इस समय नंबर ऑफ सीट्स की, इपमैट में जो आपका आईपी मैट है आपका IIM रोहतक में, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस समय 150 है। ठीक है, तो सीट्स लगभग आपका IIM इंदौर के बराबर ही है। फीस की बात करूं तो फीस जो है आपका 4.5 लाख होती है फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनल 2 ईयर्स होते हैं उसमें जो आपकी फ़ीस रहती है वो रहती है आपकी 7.5 लैक्स। तो लगभग लगभग आपका ये 28 से 29 लाख का फ़ीस हो जाती है। ठीक है, तो इतनी फ़ीस रहती है लगभग। और इसमें मेस के चार्जेस अभी इंक्लूडेड नहीं है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद मेस के चार्जेस आपको बताए जाते हैं। डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए BBA और उसके बाद आपको MBA की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो अगर आप 3 ईयर्स के बाद प्रोग्राम को लीव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप BBA की डिग्री लेके निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका IIM रोहतक का जो IP मैट प्रोग्राम है वो रहता है। ये आपका नंबर ऑफ सीट्स और ये सब सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो अगर आपको IIM रोहतक, IIM इंदौर या फिर किसी और कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप universalprep.official@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, टिल देन थैंक यू वेरी मच।